दोस्तों, इनकम टैक्स इंडिया ने ये प्रेस रिलीज इशू की है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। अभी काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न थी कि आईटीआर के लिए जो कॉमन फॉर्म की बात कही गई थी, क्या वो आईटीआर का कोई कॉमन फॉर्म आएगा सभी के लिए, या फिर इस बार भी आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो भी एप्लीकेबल है वही फाइल करनी होगी। तो सीबीडीटी ने नोटिफाई कर दिए हैं आईटीआर फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए नोटिफिकेशन ला के 4 and 5 in advanced in order to enable the filing of return from beginning of the ensuring assessment year। तो बिगनिंग में ही आप फाइल कर लें, इस बार डेट एक्सटेंशन की उम्मीद ना करें, इसीलिए एडवांस में ही आईटीआर फॉर्म आपके लिए रिलीज कर दिए गए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर एंड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ फाइलिंग नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, कोई महत्वपूर्ण चेंजेस फाइलिंग में आईटीआर फॉर्म्स में नहीं किए गए हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर फॉर्म्स। ओनली बेयर मिनिमम चेंजेस किए गए हैं, और वो भी इस वजह से किए गए हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं। उसके बाद इन्होंने फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया। आईटीआर फॉर्म 1 and 4 बहुत ही सिंपल फॉर्म कहा है दैट कैटर ए लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर फाइल करते हैं। जो आईटीआर 1 है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम है अप टू ₹50 लाख, और जो रिसीव करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो केवल वन हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम है अप टू ₹5,000, मोर देन 5,000 है तो फिर आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे, उस केस में आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करेंगे। सुगम कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि आईटीआर 4 कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म्स, एलएलपी, being a resident having total income up to 50 lakh and income है आपकी business and profession which is computed under section of presumptive taxation वाले जो केस हैं वो ITR 4 फाइल करेंगे। 44 AD, ADA and AE। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी इनकम नहीं है तो आईटीआर 2 आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो कि एलिजिबल नहीं है आईटीआर 1 के लिए वो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। फॉर एग्जांपल आईटीआर 1 में केवल वन हाउस प्रॉपर्टी वाले ही फाइल कर सकते हैं, अगर वन से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आप आईटीआर 2 फाइल करना। इसी तरह अगर आपकी इनकम है फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो आप आईटीआर 3 फाइल कर लीजिए। प्रिजम्पटिव वाले करेंगे आईटीआर 4। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनी, जो कि मान लीजिए एलएलपीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो फाइल करेंगे आईटीआर 5। कंपनी वाले कौन सी आईटीआर भरेंगे? यानी कि कंपनी जो कि एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रही है सेक्शन 11 की, चैरिटेबल नहीं है, वो फाइल करेंगे आईटीआर 6। ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइल करेंगे आईटीआर 7। In order to streamline the ITR filing process, not only ITR forms भी notified टाइम पर कर दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस भी इनमें नहीं किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इनके मैनर ऑफ फाइलिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये ITR फॉर्म आपको वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं। तो कॉमन ITR फॉर्म इस ईयर से तो एप्लीकेबल नहीं होने वाला, बजट में आया है ये जो कि कॉमन ITR फॉर्म आपके लिए आएगा, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी आपके लिए आईटीआर 1 to 7 फॉर्म एडवांस में ही अवेलेबल करवा दिए गए हैं, विच मीन्स कि दिस ईयर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एक्सटेंशन इन ड्यू डेट्स, जो कि आपकी है 31 जुलाई नॉन ऑडिट केसेस वालों के लिए, 31 अक्टूबर ऑडिट केसेस वालों के लिए, एंड बिलेटेड एंड रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग के लिए अब आपकी जो परमानेंट फिक्स हो गई है डेट वो है 31 दिसंबर।